जीवन के परम पुरुषार्थ के माध्यम से अपने जीवन को जीवित जीवन बनाने के इच्छुक जिज्ञासु वृंद, आइए इस दिव्य विचार सागर ग्रंथ के माध्यम से आज हम कुछ और संशयों की निवृत्ति करने का प्रयास करें। और संशयों की निवृत्ति करने के लिए गुरु की शरण में जाकर के वेदांत वाक्यों का श्रवण करें, मनन करें, निधिध्यासन करें। जो वाक्य शास्त्रों के द्वारा अपने स्वरूप बोध के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन वाक्यों को समझने का प्रयास करें। कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं या कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जिनके अंदर अपने अर्थ को सीधे सीधे समझा देने की शक्ति होती है, लेकिन कई बार ऐसे वाक्य, ऐसे शब्द हमारे सन्मुख आते हैं जिनके भाव को हम सीधे सीधे नहीं समझ सकते। प्रत्येक शब्द के भाव को समझने के लिए हमें अलग अलग भावों से भावित होना पड़ता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके जो अर्थ होते हैं वो स्पष्ट होते हैं, शब्दार्थ जो उनका होता है वो स्पष्ट होता है। कुछ का शब्दार्थ तो कुछ होता है लेकिन वाच्यार्थ कुछ और होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका शब्दार्थ कुछ और, वाच्यार्थ कुछ और लक्ष्यार्थ कुछ और। ऐसे ही वेदांत के जो वाक्य हैं उनको भी समझने के लिए हमें इन तीनों को समझना जरूरी है, शब्दार्थ को भी, वाच्यार्थ को भी और लक्ष्यार्थ को भी। कहीं कहीं तीनों एक इकट्ठा भी भाव होता है, कभी कभी दो भाव होते हैं, कभी एक ही भाव होता है या तीन भाव भी होते हैं। तो जो अलग अलग भाव होते हैं इनको शास्त्र में समझाना, शास्त्र की भाषा में समझाना कह लीजिए, उसको लक्षणा कहते हैं कि लक्षणा के द्वारा जिस शब्द का अर्थ सीधे सीधे स्पष्ट ना हो वहां पर लक्षणा लगा करके हम उसके अर्थ को समझें। और लक्षणा तीन प्रकार से लगाई जाती है। तो आज हम उन तीन प्रकार की लक्षणा के संदर्भ में इस छठी तरंग में चिंतन करेंगे। त्रिविध लक्षणा कहत हैं, कोविद बुद्धि निधान, जहति अरु अजहति पुनि, भाग त्याग जिय जान।
आदि दोष नहीं संभव ही, महावाक्य में ता भाग्य त्याग ते रूप निज, ब्रह्म रूप दर्शा। कहते लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जहती, अजहत और भाग त्याग लक्षणा। और जहां तक स्वरूप बोध की बात है तो स्वरूप बोध के लिए भाग त्याग लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। जब गुरु ने इस प्रकार कहा तो शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अब लक्षणा प्रभु कहत काकू, देह ये समझाई, उन्हीं भेदता के तिन तिन के लक्षण दर्शाए। कि जो 3 प्रकार की लक्षण आप कह रहे हैं, इनके भेद को हे प्रभु आप स्पष्ट कर दीजिए, मुझे समझा दीजिए क्या है। तो कहते हैं, श्रुति चित्त निज एकाग्र कर, अब शीस सुनी मम बान, जो लक्षणा अरु भेदता के लेहुनी के जान। सुनी व्रति है द्विभांति पद की, सत्यता ये ता लक्षणा पुनि जान दुजी, सुनहु सुसविवे। कहते हैं 2 चीजें हैं हे शिष्य। एक तो होती है व्रति, और व्रति भी किसी शब्द के, किसी वाक्य के भाव को समझने के लिए व्रति की बात भी शक्ति व्रति की बात करनी, जो शब्द में अपने अर्थ का बोध कराने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होती है, उसे शब्द की शक्ति कहते हैं। और दूसरी जो बात की गई है वो है लक्षणा व्रति। एक शक्ति व्रति, एक लक्षणा व्रति। तो इनमें कहते हैं हम वेदांत में लक्षणा के ऊपर चिंतन करते हैं। 3 प्रकार की जो लक्षणा है उसके ऊपर हम चिंतन करेंगे, और उस लक्षणा के द्वारा हम जानेंगे कि किस प्रकार से हमें अपने स्वरूप का बोध होता है उस लक्षणा से। और उसके लिए अब लक्षणा को कह रहे हैं कि जहां वाच्यार्थ को त्याग करके वाच्य अर्थ के संबंधी का ग्रहण किया जाता है, वहां पर जहती लक्षणा होती है। वाच्यार्थ तो कुछ और है, अगर हम सीधे सीधे वाच्यार्थ उसका देखें, जैसे कहा गंगायाम घोष है, एक वाक्य बोला गया गंगायाम घोष, गंगा में घर है फलाने का। क्या गंगा के अंदर किसी का घर होना संभव है? पहली बात तो ये बनेगा नहीं, और युक्ति करके किसी ने बना भी दिया तो बाढ़ आ जाएगा तो ठहरेगा नहीं। तो गंगा में घर संभव नहीं है। तो इसको कहने का अर्थ क्या है, इसका भाव क्या है? तो यहां ये जो वाच्यार्थ हुआ, अब इससे तो अर्थ निकल नहीं रहा, इससे तो भाव निकल नहीं रहा। कहने वाले ने सही कहा, लेकिन समझ में आया नहीं। इस अर्थ से भाव समझ में नहीं आया।
भाव कैसे समझ में आएगा? कहते इसमें लक्षणा लगानी पड़ेगी। और कौन सी लक्षणा? कि इसमें थोड़ा सा संबंधी, जिससे उस चीज का संबंध जुड़ा हुआ है, उस संबंधी का ग्रहण कर लो तो अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। गंगा में घर है तो क्या कहें? गंगा के किनारे पर घर है। फलाने का घर गंगा के किनारे पर है। एक बार पहले भी आपको बताया कि लाला जी की दुकान नाले पे है। नाले में दुकान का होना संभव है? मंजीत जी का मकान हनुमान टिल्ले पे है। हनुमान टिल्ले पे मकान संभव है? वहां तो हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है टिल्ले पर, उसमें मकान कैसे संभव है? तो उसके निकटस्थ संबंधी, जहां नाला बह रहा है उसके निकटस्थ संबंधी, यानी जो रोड है नाले के पास में, वहां पर मकान बना हुआ है, दुकान बनी हुई है, हनुमान टिल्ले के निकट पे मकान बना हुआ है। यही तो कहने का भाव है। तो जब हम निकटस्थ संबंधी का ग्रहण करते हैं, निकटस्थ संबंधी को स्वीकार करते हैं, तो ये जहती लक्षणा कहलाती है। किस जहती लक्षणा के द्वारा अर्थ का बोध कराया जा रहा है। अब दूसरी बात कही कि अजहती लक्षणा। एक तो जहती लक्षणा हो, एक अजहती लक्षण। अजहती लक्षणा में संबंधी का नहीं, कुछ अधिक अर्थ का ग्रहण किया जाता है। अजहती जहां लक्षणा होती है वहां पर कुछ अधिक अर्थ का ग्रहण किया जाता है। सोन धावती। सोन माने लाल, लाल रंग को सोन कहते हैं। सोन दौड़ता है, लाल दौड़ता है। लाल रंग में दौड़ना संभव है क्या? लाल रंग दौड़ सकता है क्या? कहीं घुड़दौड़ हो रही थी। अब जो घुड़दौड़ हो रही थी तो उस घुड़दौड़ में बहुत दर्शक थे। उन्होंने देखा कोई लाल रंग का घोड़ा, कोई भूरे रंग का घोड़ा, कोई पीले रंग का घोड़ा, कोई श्वेत रंग का घोड़ा। तो उनमें से एक ने कहा, भाई देख वो कितना बढ़िया दौड़ रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है, कैसा नियंत्रण है उसका अपने पग पर। तो उसने कहा देख लाल दौड़ रहा है। तो वहां लाल दौड़ रहा है ऐसा मतलब लाल रंग का घोड़ा। लाल से मतलब लाल रंग का घोड़ा दौड़ रहा। तो जब कुछ अधिक अर्थ का ग्रहण किया जाए तो उस समय कहते हैं, यहां पर अजहती लक्षणा कहते हैं। अधिक अर्थ का ग्रहण करने पर अजहती लक्षणा कही जाती है। और तीसरी बात की जाती है वो है भाग त्याग लक्षणा। और हमारे इस वेदांत में इस भाग त्याग लक्षणा का ही उपयोग है। सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो भाग त्याग लक्षणा का उपयोग किया जाता है। और ये भाग त्याग लक्षणा क्या है? कहते हैं जिसमें विरोधी अर्थ को हटा दिया जाए। सारे का ग्रहण ना करके
विरोधी को हटा देते हैं, यथार्थ को रोक लेते हैं। जो विरोधी है उसे हटाना, यथार्थ वास्तविक उसको ग्रहण कर लेना। तो जहां पर इस प्रकार से किया जाता है उसे भाग त्याग लक्षणा कहते हैं कि विरोधी भाग का त्याग कर दिया और मुख्य भाग का ग्रहण कर दिया। और हम इसी के ऊपर चर्चा करते हैं, और इसके ऊपर जो चर्चा करते हैं वो महावाक्यों में चर्चा करते हैं, जीव और ईश्वर को लेकर के चर्चा करते हैं। जीव और ईश्वर में इन दोनों के भाव को समझने के लिए इस लक्षणा का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे तत्त्वमसि महावाक्य होता है, उसमें क्या है? तत् त्वम असि। तो इसके अगर वाच्यार्थ को हम देखें, वह तू है। अब इसमें सीधे सीधे इसका शब्दार्थ तो यही हो गया। इसका शब्दार्थ जो है वह तू है, लेकिन इससे कोई कुछ समझ पाएगा क्या? वह तू है यानी एक व्यक्ति कह रहा है वह थर्ड पर्सन, तू सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कह रहा है, तो तीन व्यक्ति जुड़ गए। तो वह तू है तो शब्दार्थ हुआ। भाई शब्दार्थ नहीं, इसका वाच्यार्थ बताओ, इससे कहना क्या चाहते हैं? कहते हैं भाई पहले तत्व को समझ लो, फिर समझाओ। सर्वशक्ति सर्वज्ञ विभु ईश स्वतंत्र परोच माई तत्पद वाचसो जामे बंधन मोक्ष। कहते हैं वह का मतलब ईश्वर से है। वह माने ईश्वर। कौन सा ईश्वर? कहते हैं जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी सामर्थ्य असीम है, सारी शक्तियों का भंडार। और विशेष रूप से सारी शक्ति कौन सी? ईश्वर के अंदर कौन कौन सी शक्ति है? तो कहते हैं ईश्वर के अंदर सबसे पहले सृजन शक्ति है, सृजन की शक्ति। सृजन की शक्ति हर एक के पास नहीं होती, लेकिन ईश्वर के पास है, और ये शक्ति उसके पास है, इसीलिए उसने सारा संसार बनाया। जिसने सूरज चांद लगाया, जिसने तारों को बनाया, वो है ईश्वर। अब सूरज चांद बनाने की सामर्थ्य किसी जीव की हो सकती है क्या? जीव में तो ये सामर्थ्य नहीं हो सकती, ये सामर्थ्य केवल ईश्वर में है, जिसने सारे संसार को बनाया। जीव की सामर्थ्य है कुछ सृजन करने की, कुछ सृजन तो कर सकता है जीव भी, लेकिन सब कुछ का सृजन करने की शक्ति उसमें नहीं है। ये जीव कुछ सृजन कर लेता है, और जो जीव सृजन करता है उस सृजन की विशेषता यह है कि वो जो ईश्वर ने सृजन किया है, ईश्वर के सृजन का रूपांतरण करके अपना सृजन नाम दे देता है। जीव जो भी कुछ बना रहा है, इतनी फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, कितनी फैक्ट्रियां बनी, सारी दुनिया फैक्ट्रियों से जुड़ी है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से।
फैक्ट्री के बिना आज के समय में किसी का काम चल जाएगा क्या? अगर फैक्ट्रियां ना लगी हों तो तन पे कपड़ा नहीं धारण कर सकते, फैक्ट्रियां ना लगी हों तो रोटी नहीं खा सकते। पहले जमाने में और आज के जमाने में फर्क है। पहले आत्मनिर्भर लोग हुआ करते थे। कपास भगवान ने दी, उसको ओट आट के कहते हैं, अपने आप ही रुई निकाल ली, रुई निकाल के धागा बना लिया, वो चरखा चला करके सब हैंडमेड होता था। कपड़ा बना लिया, सी लिया, पहन लिया। चूल्हा होता था, अपना बना लेते थे। बर्तन होते थे मिट्टी के, अपने आप बना लेते थे। हर गांव में बर्तन बनाने के लिए कुम्हार हुआ करते थे। सब्जी पैदा हुआ करती, वो ले करके अपना बना लेते। सब संसाधन अपने गांव के अपने गांव में थे। हर चीज थी, किसी को बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। इस तरह के पहले संसाधन थे। लेकिन आज तो आप कुछ भी अपने आप नहीं कर सकते। पहले आटा घर में पीसा जाता था, फिर चक्कियों में पीसना शुरू हुआ, अब मिलों में पीसना शुरू हो गया। तो हर व्यक्ति फैक्ट्री से जुड़ा है। आपकी दिनचर्या की रोज की जो है उसमें जितनी भी वस्तुएं हैं सब फैक्ट्रियों से बन जाती, A to Z। तो हर व्यक्ति फैक्ट्री से जुड़ा है। सृजन किसने किया? मनुष्य ने किया। ईश्वरीय संसाधनों को लेकर के ये जो उसने सृजन किया, तो ये जीव की भी शक्ति है सृजन करने की, लेकिन जीव का सृजन बहुत सीमित है। ईश्वर का सृजन, एक ईश्वर का सृजन सारा ब्रह्मांड, और जीव का सृजन फैक्ट्री लगाएगा तो कितने कर्मचारी रखेगा? देखो शुगर मिल है। पहले तो आप चाहते तो मीठा घर में बना लेते, गन्ना लाते, उसको रस निकालते, रस निकाल के कढ़ाई में चढ़ाते, कढ़ाई में चढ़ा करके मीठा उसी से घर में तैयार हो जाता। गुड़ शक्कर आज भी कर सकते हो, गुड़ शक्कर तो घर में तैयार। एक कढ़ाई में रसी तो चढ़ाना है और क्या करना है, उसकी सफाई करते चले जाओ, हो गया तैयार। तो इतना बड़ा शुगर मिल लगा, आवश्यकता है। कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है, कई हजार लोगों का, लाखों लोगों का, बल्कि अगर मैं कहूं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, पेट शुगर मिल से भर रहा है। कोई भी व्यक्ति कोई भी काम करे तो वहां पर इतने रोजगार के साधनों का सृजन होता है कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अनेकों लोगों को रोजगार मिलता है। तो खैर ये तो दुनिया चल रही है, भगवान ने ऐसे हिसाब से बनाई। लेकिन बात क्या है कि जो ईश्वर का सृजन है वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ को बना देता है। लेकिन जीव सब कुछ को नहीं बना सकता। कुछ गिनती की चीजें हैं, उनमें भी हर व्यक्ति हर चीज नहीं बना सकता। आम का पेड़ भी भगवान ने बनाया, अमरूद का पेड़ भी भगवान ने बनाया। समय के अनुसार जितने भी फल हैं, सब्जियां हैं, सारी वनस्पतियां एक ही भगवान ने बनाई। तो भगवान की कारीगरी वो विचित्र है। अब मनुष्यों में तो कोई जो भी बनाएगा, एक फैक्ट्री भी लगाएगा, तो कितने सहायक रखे, वे सब मिलकर के बनाते हैं किसी एक चीज को। तो इसलिए भगवान सर्वश्रेष्ठ कहा गया, जीवों से श्रेष्ठ कहा गया। भगवान
और जीवों की तुलना नहीं हो सकती। अब वही जीव और ईश्वर की सृष्टि की तुलना करें तो जीव और ईश्वर की तुलना नहीं हो सकती। जीव की शक्ति बहुत सीमित है, ईश्वर की शक्ति असीम है। फिर यह क्यों कहा कि वह तू है? अगर वह का वाच्यार्थ ईश्वर है और तुम का वाच्यार्थ जीव है तो ईश्वर जीव है या जीव ईश्वर है? क्या यह संभव है? जीव ईश्वर हो सकता है क्या? जीव ईश्वर नहीं होता, क्योंकि उसकी शक्ति कभी भी ईश्वरीय शक्ति के मुकाबले पर नहीं टिक सकती। जितना ज्ञान ईश्वर को है उसे कभी भी इतना ज्ञान कल्पना भी नहीं कर सकता। ईश्वर अंतर्यामी है, घट घट की बात को जानता है। जीव कभी अंतर्यामी नहीं होता है। सिद्ध हो जाते हैं बहुत से, एक दिन पहले भी चर्चा की थी, लेकिन वो सिद्ध भी अंतर्यामी नहीं हो सकते। ईश्वर सबके अंदर की बात को जानता है। ईश्वर के यहां कंप्यूटर में सबके अंदर की बातें, जो 7 तालों के भीतर बैठकर भी पाप पुण्य किया है, केवल पाप नहीं कि अकेले में पाप कर रहे हो, पुण्य भी करता है। जब अकेले में भजन करता है, अकेले में शुभ भावनाओं से संयुक्त होता है, अकेले में बैठ करके किसी के लिए कुछ सोचता है, तो पुण्य भी हो जाता है। तो पाप और पुण्य दोनों भाव होते हैं। लेकिन किसी के घट की नहीं जान सकता। ईश्वर उन सब के अंदर बैठे हुए, 7 तालों के भीतर बैठे हुए के घट की भी जानता है। सबके अंदर चिप फिट कर रखी है उसने। चिप ही तो है ये, हृदय के अंदर एक चिप फिट कर रखी है, जिससे जो कुछ सोचेगा, जो कुछ कहेगा, जो कुछ करेगा, जो कुछ देखेगा, जो कुछ सुनेगा, जो कुछ सूंघेगा, जो कुछ खाएगा पिए, ईश्वर को सब पता चल जाता है। उसके कंप्यूटर में सब फीड हो जाता है। जैसे अब मशीनें लग गई, आप जाएं अपने खाते में कितना रुपया जमा करें, निकालें, वो कंप्यूटर ही सब काम कर लेता है। ऑटोमेटिक किसी को देखने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए जो है वहां ईश्वर के पास भी सबका खाता है, लेकिन यहाँ कंप्यूटर के पास तो जितने लोग उसमें फीड कर दिए उनका खाता है। उसकी एक लिमिट है, उसकी हार्ड डिस्क कितनी है कि इतने जीबी के, 100 जीबी की, 1000 जीबी की, 1 लाख जीबी की, जितने भी कहो आप। तो जैसे उसमें उतना डाटा भरा जाएगा तो वो यही अच्छा जयराम देवी इस मोबाइल में कथा भरने लगे, हम कथा सुने और कथा भरने लगे, भजन भरने लगे। तो इसकी एक लिमिट है कि इसमें 100 भजन भरे जा सकते हैं, 10 कथाएं भरी जा सकती हैं, इससे ज़्यादा नहीं भरी जा सकती। तो इसकी लिमिट निश्चित कर रखी है, लेकिन वहां कोई लिमिट निश्चित नहीं, अनलिमिटेड। ईश्वर असीम है, ईश्वर की कोई सीमा नहीं। तो वही बात यहां समझा रहे हैं कि हम ईश्वर किसे कह रहे हैं? जो सर्वशक्तिमान है, जो सर्वज्ञ है, जो व्यापक है, जो सबका प्रेरक है, जो स्वतंत्र है, किसी कर्म के अधीन ईश्वर नहीं। जीव कर्म के अधीन है, लेकिन ईश्वर कर्म के अधीन नहीं है। और जो परोक्ष है, जीव के लिए परोक्ष है, छिपा हुआ। माया जिसके अधीन है, जिसमें न बंधन की कल्पना है न मुक्ति की कल्पना है, ऐसा ईश्वर है, सदा ही मुक्त है। और जीव इसके विपरीत धर्म वाला है, अल्प शक्ति वाला है,
अल्पज्ञ है, परिच्छिन्न है, कर्मों के अधीन है, अविद्या द्वारा सदा ही मोहित रहता है, अविद्या के कारण से संसार में फंसा रहता है, इसलिए उसके अंदर बंधन भी और मोक्ष भी है। और कहते हैं उसका स्वरूप किसी को परोक्ष नहीं, सबको दिखता है, प्रत्यक्ष है। तो इस तरह से तत्वों ये इनका वाच्यार्थ है। तो कहते हैं जिसने कहा तत्वमसि, तत्वमसि जिसने कहा, तो दोनों को जो हमने तत्व और त्वम को अलग अलग करके देखा, तो हमने देखा इनकी दोनों की एकता हो ही नहीं सकती। इसका मतलब गुरुजी ने गलत बता दी। पहले शब्दार्थ को देखें कि वह तू है, मैं तो यहां बैठा हूं। गुरुजी ने कहा वह शिव कुमार है? शिव कुमार तू है, मैं अलग शिव कुमार अलग, भाई हमारे दोनों की क्या एकता। लेकिन गुरुजी कह रहे हैं वह तू है। अब विरोचन ने तो सीधा समझ लिया कि ये क्या बात कर रहे हैं, गड़बड़ है, घोटाला है, गलत बात कही जा रही है, ये गुरुजी किसी काम के नहीं, उल्टा ज्ञान देते हैं। मतलब हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं? तो शिव कुमार वहां बैठा है, मैं यहां बैठा हूं, दोनों में भेद है, दोनों की प्रकृति में भेद है, दोनों की आयु में भेद है, दोनों के शरीरों में भेद है, दोनों की दृष्टि में भेद है, दोनों के काम में भेद है, दोनों की लंबाई चौड़ाई मोटाई बनावट उनमें भेद है। दोनों की कैसे एकता हो सकती है? तो विरोचन के चेले तो यही समझेंगे। लेकिन इंद्र ने सोचा भाई गुरु जी ने कह तो दिया, लेकिन खोपड़ी काम नहीं कर रही। शब्द गुरु वेद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु तो वैध तो होते हैं, वचन विश्वास कहते मुझे तो उनके ऊपर विश्वास है, उन्होंने जो कहा उन्होंने तो ठीक कहा कि तू और शिव कुमार एक ही हो, लेकिन मैं नहीं समझ पाया, मेरी समझ में नहीं आया, मेरी खोपड़ी ने काम नहीं किया, इसलिए दोबारा गुरु जी के पास पहुंची। और दोबारा गुरु जी के पास जाकर कहने लगे गुरु जी हाँ भाई कहो क्या बात। तो आपने तो ठीक समझाया, लेकिन क्या करें, अल्पमति है, मूढ़मति है, मंदमति है, ग्राह्य क्षमता कम है, इसलिए समझ नहीं पाया, इसलिए कुछ और विस्तार करके समझा दो। कहने लगे वैसे क्या समझा? मैंने तो शिव कुमार समझा। कहने लगे शिव कुमार नहीं, मैं शंकर भगवान की बात कर रहा हूं। अच्छा फिर क्या कहना चाहते हैं गुरुजी? कहने वो भगवान तू है। अब ये समझ लो, गुरुजी का यहां कहने का भाव अभी और था, लेकिन कहने भाई वह का मतलब भगवान। और इंद्र ने क्या समझा कि भगवान मैं हूं। अब जब इंद्र ने कहा कि भाई गुरुजी कह रहे हैं कि भगवान तू है, आप सुन करके समझ करके फिर चला गया, फिर थोड़ी दूर गया, फिर विचार कर। अधिकांश लोग तो क्या होते हैं कि सुनते हैं और चले जाते हैं, वो विचार कर रहा है भाई ईश्वर में कैसे हो सकता हूँ, वो सर्वज्ञ है, मैं अल्पज्ञ हूँ, सर्वशक्तिमान है, मैं अल्पशक्ति वाला हूँ, वो तो माया को अपने कब्जे में रखता है, मैं माया के कब्जे में हूँ। बहुत बातों के ऊपर चिंतन किया, और चिंतन करने के बाद आखिर में कहते ये बात भी सही नहीं, मैं ईश्वर नहीं हो सकता। गुरु जी तो सही कह रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ। ये वाच्यार्थ। अब वाच्यार्थ के बाद अब फिर गुरु जी के पास आया, कहने लगे अच्छा सेवा कर।
पहले 32 साल सेवा कर और 32 साल फिर से सेवा करवाई और 32 साल सेवा करने के बाद कहने लगे वह का मतलब ईश्वर, कौन सा ईश्वर? कहने माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के ईश्वर होता है। जीव का मतलब, तू का मतलब अविद्या, अविद्या उपहित चेतन, अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब, ये तीनों मिलकर के जीव कहलाता है। कहते हैं इसमें से अब एकता करनी है। ये एकता कैसे करूं? कहते हैं इसमें जो विरोधी भाव है, अब दोनों को कंपेयर कर और कंपेयर करके जो विरोधी भाग है उनको हटा दे। तो उसने एक कागज पर लिखा माया, माया उपहित चेतन, माया में चेतन का प्रतिबिंब। 3 चीजें, एक तो माया, एक ब्रह्म और एक ब्रह्म का माया में प्रतिबिंब। दूसरी तरफ लिखा अविद्या, दूसरे चेतन, तीसरे अविद्या में प्रतिबिंब चिदाभास। माया चिदाभास चेतन, अविद्या चिदाभास चेतन। तो कहने लगे इसमें विरोधी भाग क्या है? कहने इधर माया इधर अविद्या, इनको हटा दोनों को। कहने ये हटा दी। कहने अच्छा जब माया हट गई और इधर से अविद्या हट गई, जब यही हट गई तो उसमें प्रतिबिंब पड़ेगा क्या? एक दर्पण रखा है, जब तक दर्पण रखा है तभी तक तो उसमें प्रतिबिंब पड़ सकता है, और जो दर्पण हट जाए तो प्रतिबिंब रहेगा क्या? कहते हैं ईश्वर में विरोधी भाव माया है, जीव में विरोधी भाव अविद्या। तो ईश्वर में से माया को हटा दे, जीव में से अविद्या को हटा दे। कहते इसके हटाते ही इन दोनों में पड़ने वाला प्रतिबिंब अपने आप ले जाए, दोनों का प्रतिबिंब समाप्त, दोनों में से चिदाभास समाप्त। एक को हटाया, दूसरा हट गया। एक को हटाते ही दूसरा हट गया। और जब एक को हटाते ही दूसरा हट गया तो बाकी तीसरा रह गया। तीसरा तो रह गया है, इसलिए क्या रह गया? कहने की माया हटी, माया में प्रतिबिंबित चेतन हटा, अविद्या हटी, अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन हटा। अब क्या बचा? कहने लगे जी माया उपहित चेतन और अविद्या उपहित चेतन। कहने लगे अभी भी गड़बड़। माया उपहित चेतन और अविद्या उपहित चेतन। कहने जब माया हट गई तो उपहित चेतन कैसे रहा? अविद्या हट गई तो उपहित चेतन कैसे रहा? उससे ढका हुआ चेतन कैसे रहा? माया से ढका हुआ चेतन या अविद्या से ढका हुआ चेतन कहाँ रहा? माया के हटते ही, माया तो हटी ही, माया में प्रतिबिंबित चेतन भी हटाया और माया उपहित भी हटा। अविद्या के हटते ही अविद्या भी हटी, अविद्या में प्रतिबिंबित चेतन भी हटा और अविद्या में अविद्या उपहित ये भी हट गया। मतलब बचा क्या? कहते ही उपहित भी हटा दो तो क्या रह गया? जब माया हट गई तो ढका हुआ कैसा? हीरे के ऊपर कपड़ा पड़ा हुआ है, कपड़ा हटा दिया तो अब वो कपड़े से ढका हुआ थोड़ा ना बोला जाएगा। तो ऐसे अब ढका हुआ थोड़ा ना, अब तो चेतन बोला जाएगा। कि इधर भी चेतन और इधर भी चेतन। कितने जो दोनों तरफ चेतन है तो चेतन इज इक्वल टू चेतन, चेतन इज इक्वल टू चेतन। चेतन तो दोनों बराबर, दोनों एक ही।
तो भाव कहने का क्या है कि दोनों में भाग त्याग लक्षणा लगाई गई, इधर भी भाग त्याग लक्षणा लगी, उधर भी भाग त्याग लक्षणा लगी, ईश्वर में भाग त्याग लक्षणा लगी और जीव में भी भाग त्याग लक्षणा लगी। ईश्वर में भाग त्याग लक्षणा के लगने पर विरोधी भाग माया हटी और जीव में भाग त्याग लक्षणा पर विरोधी भाग अविद्या हटी। इधर से माया हटी, इधर से अविद्या हटी और दोनों के हटते ही दोनों तरफ केवल शुद्ध चेतन ब्रह्म रह गया। अब उसकी एकता क्या करें, वो तो एक है ही। कहते भाई यही हम समझाना चाह रहे थे। वह माने वो चेतन जो ईश्वर रूप से ईश्वर में कहा गया, वही चेतन जीव में कहा गया। ईश्वर और जीव में चेतन की भिन्नता नहीं है। ईश्वर और जीव की जो एकता होती है वो चेतन रूप को लेकर के होती है, वो माया या विद्या रूप को लेकर नहीं होती, वो सर्व के अल्पज्ञ रूप को लेकर के नहीं होती, वो सर्वशक्तिमान अल्पशक्तिमान को लेकर नहीं होती, वो स्वतंत्र प्रतंत्र को लेकर के नहीं होती, वो बंधन मुक्ति को लेकर के नहीं होती है, वो अंतर्यामी को लेकर के नहीं होती है। इन दोनों की जो एकता होती है वो चैतन्य भाव को लेकर के होती है और चैतन्य सर्वत्र एक ही है। इसी चैतन्य को अपने आप में अनुभूत करो। आज मैं एक चिंतन कर रहा था, देखिए अब थोड़ा ध्यान करना, गौर करना, सभी जरा जाग करके सुनना जो बात मैं कहने जा रहा हूँ, क्योंकि आज अनुभूति की बात बता रहा हूँ। एक अनुभूति मैंने जो की, मैं बार बार कहता हूँ कि अपने को अनुभूत करो अपने आप में, या इस शरीर में और शरीर के बाहर अंदर। तो अनुभूति कैसे कि लेट गए बिल्कुल सीधे आराम से विश्राम की मुद्रा में। जब आप विश्राम की मुद्रा में लेटते हैं और जरा सा अंदर का अवलोकन करो, शरीर तो समझो बिल्कुल निर्जीव पड़ा, शरीर तो मैं हूं ही नहीं, शरीर में कोई सक्रियता, बिल्कुल निर्जीव सी अवस्था। उस अवस्था में देखो आपके अंदर तीन जगह पर आप ध्यान करेंगे, लेट करके आज प्रयास करके देखना। आप देखेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल शांत होने का, लेकिन ये जो मस्तिष्क है इसका भारीपन आपको महसूस होगा। मस्तिष्क के अंदर शरीर तो हल्का हो गया, लेकिन मस्तिष्क भारी होता है। जरा अपने ध्यान को मस्तिष्क के हटा करके कंठ की तरफ लाओ। आप देखेंगे कि आपका कंठ भी सक्रिय है, मस्तिष्क तो सक्रिय है ही, लेकिन कंठ भी सक्रिय है। लेकिन जैसे ही कंठ की ओर आपका ध्यान जाएगा, आप देखेंगे आपका मस्तिष्क वो हल्का होना शुरू हो जाएगा। तरीका बता रहा हूं आपको। जैसे ही आप ये कंठ की ओर ध्यान करना प्रारंभ करेंगे कि आपके कंठ में क्या है, तो मस्तिष्क हल्का होना शुरू। और तीसरी बात, अब जरा ध्यान को हृदय की ओर लेकर के जाइए, और जब ध्यान को हृदय की ओर लेकर के जाएंगे, आपका शरीर भी हल्का, आपका मस्तिष्क भी हल्का, आपका कंठ भी हल्का, अर्थात शरीर भी निष्क्रिय सा, मस्तिष्क भी निष्क्रिय सा, कंठ भी निष्क्रिय सा, और अब हृदय, वहां केवल चेतन। और जब हृदय की चैतन्यता पर ध्यान करेंगे, वहां केवल आपको एक ऊर्जा, एक शक्ति नजर आएगी। नजर आने से मतलब दिखेगी नहीं, अनुभूत होगी आपको। अब यहां पर चिंतन कर लो, आपको पहले मस्तिष्क का हल्कापन किसको अनुभव हुआ? आपको हुआ। मस्तिष्क से पहले शरीर का हल्कापन किसे महसूस हुआ? आपको हुआ। कंठ में जैसे ही पहुंचे तो
तो मस्तिष्क और शरीर दोनों का हल्कापन किसे महसूस हुआ? आपको हुआ। हृदय में जैसे पहुंचे शरीर का, मस्तिष्क का, कंठ का हल्कापन किसे महसूस हुआ? आपको हुआ। और अब हृदय की ऊर्जा को, शक्ति को, प्रकाश को किसने अनुभव किया? आपने किया। अब वो आप कैसे हैं? चैतन्य, असीम ऊर्जा का स्रोत। और वो चैतन्यता अचल, अचल चैतन्यता। आप जैसे हृदय में पहुंचेंगे उसके बाद आपको अपने आप की अनुभूति होगी, और अपने आप की अनुभूति होते हुए सारा शरीर, मस्तिष्क, कंठ, हृदय सब ओर से ध्यान खत्म, सब लय होकर के केवल एक वो चैतन्यता रहेगी। थोड़ा सा मैं कहता हूं अभ्यास करो, अभ्यास करेंगे तो बात बनेगी। यही है बात, त्याग लक्षण। ये सब विरोधी भाग है, शरीर विरोधी भाग, मस्तिष्क विरोधी भाग, कंठ विरोधी भाग, हृदय विरोधी भाग। और आप अकेले यथार्थ, तो इस यथार्थता को आप अनुभूत करके देखिए। यही है भाग त्याग लक्षण। इस भाग त्याग लक्षणा के द्वारा आप अपने आप में अपने आप को अपने आप अनुभव करें। ये कोशिश करके तो देखो। देखो भाई, ये तो सबका अपना है, और जब अपनी अनुभूति हो जाती है तो आप व्यापक हो जाते हैं। यही है। प्रयास करें, और प्रयास करके आप इस प्रयास में सफल हों। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज यहीं पर सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।